ये क्या, अभी तो मैं बारिश की शिकायत कर रही थी और फिर से मैं स्वयं ही इनको पूरी तरह से पानी में भिगा दी हूँ। पानी में भिगा दी हूँ मतलब इनके ऊपर बारिश कर दी हूँ। तो मैं क्या चीज़ का बारिश की हूँ और क्यों की हूँ, आज की वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है। ये नाइट व्यू है और देखिए इस तरह से कैसे लग रहे हैं मेरे पूरे प्लांट्स यहाँ पर के। और सारों को आप देखिए कैसे इन लोग चकाचक हो गए हैं। देखिए इनकी बूंदें देखिए, इस तरीके से सबको मैं फोलियर स्प्रे कर दी हूँ मित्रों। और मैं किस चीज़ का स्प्रे की हूँ, क्यों की हूँ, इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, मेहनत लगती है लेकिन हमारे प्लांट भी खुश हो जाते हैं। और फिलहाल खुश क्यों ना हो, हम इनके फ्लावरिंग के लिए वेट कर रहे हैं और ये फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सबको बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया है। ये एक हाइब्रिड ओमेशम का प्लांट है मित्रों। इसका कलर देख रहे होंगे आप, चटक कलर है और पिंक है, मतलब गुलाबी और डार्क गुलाबी का शेड है। और अंदर कुछ इस तरह से रेसे भी दिखाई देते हैं, आप गौर से देखेंगे तो। और बहुत प्यारा सा इसका पैटर्न है, बहुत प्यारा दिखता है और बहुत अच्छे से खिलता है। बारिश की वजह से क्या करें, तो मैं शाम को ही वीडियो बना रही हूँ मित्रों। इस तरह से पत्ते जल गए हैं फिर से, क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश जो हुई है ना, बहुत झमाझम बारिश, तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं देखिए लगातार बारिश में, और ये झड़ भी जाते हैं इस तरीके से। तो मैं इनको निकाल दी हूँ इस तरीके से। ये थोड़े ज़्यादा पीले थे तो आसानी से सब झड़ रहे हैं। तो इसी तरह का मैं काम कर रही थी और शाम का वेट इसलिए कर रही थी कि मुझे इसमें कुछ अपना इनको बूस्टर टॉनिक देनी थी, क्योंकि सब फ्लावरिंग स्टेज पे हैं मित्रों। और बारिश की वजह से उस समय जो मैं स्प्रे की थी ना, सब सारा धुल गया। करने के बाद ही फिर से बारिश शुरू हो गई थी। तो अभी मैं इन पे 05234 और 0050 NPK का, क्योंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत अभी नहीं है, हम इनमें फ्लावरिंग देखना चाहते हैं। और पानी आज थमा हुआ है, पानी थमा भी हुआ है और आकाश भी ठीक लग रहा है। पानी गिरने का लक्षण तो फिलहाल नहीं लग रहा है। अब शाम हो गया है तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी नहीं गिरेगा। वैसे मेरा कहना कहती बस हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और बस मेरी बात जो है इसी टॉपिक पर है आज, कि अब सूख गए हैं, जो पत्तियाँ हैं वो सारी सूख गई हैं। और मेरा जो सॉइल मीडिया है वो गीला है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हुई है हमारे यहाँ, काफ़ी बारिश हुई है। और कॉडेक्स आपको दिखाऊं तो मैं इनको गुड़ाई की थी, इन्हीं पे गुड़ाई करके गई थी मैं। इस लाइन के सारे प्लांट्स को गुड़ाई की थी और भी कुछ प्लांट गुड़ाई की थी, उधर पीछे के भी। तो उसका मेरे को क्या नतीजा मिला है बारिश में, पहले ये दिखा देती हूँ। सब के जो जड़ हैं वो ऊपर आ गए हैं, आप देखेंगे तो ये सब जड़ हैं, ये फाइबर रूट्स हैं इनके, सब के सब बाहर आ गए, क्योंकि मैं गुड़ाई की थी और धुल गया। और पानी में जो बारीक रेती मिट्टी था ना वो बह गया। और ये सारे जड़ मेरे इस तरह से दिख रहे हैं, आप देखिए सारे जड़ बाहर आ गए हैं, क्योंकि मैं सबको गुड़ाई की थी। और सारे जड़ आपको बाहर दिखाई देंगे, जिसका भी मैं जिस भी प्लांट को लूँ दूर से आप देखें तो इस तरीके से सबके जड़ बाहर आ गए हैं। तो चलिए कोई इशू नहीं है, मेरा मिट्टी तो ढीला हो गया था और पानी रुका भी नहीं है और उससे पानी निकल भी जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर स्प्रे करने वाली हूँ 0050 और 05234 का, जो कि दोनों ही मेरे प्लांट के लिए अभी उनकी नेसेसरी नीड्स है। क्योंकि नीड्स इसलिए है कि ये फ्लावरिंग स्टेज पे है और फ्लावरिंग बड्स इस पे बन रहे हैं, तो वो स्वस्थ बने, हेल्दी बने। और जिनमें नहीं बन रहा है, जैसे कई प्लांट में नहीं बन रहे हैं, इसी एक ही ब्रांच में खिला हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो, क्योंकि मेरे प्लांट्स काफ़ी मैच्योर हैं। सभी प्लांट मैच्योर हैं और सभी फ्लावरिंग स्टेज पे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलें, चाहे अरेबिकम हो चाहे ओबेसम हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनका स्प्रे करने वाली हूँ। तो पहला है हमारा, ये जो डिब्बा में मैं पैक करके रखी हूँ, ये है पहला हमारा 05234। इसलिए भी मैं इसको हर बार दिखाती हूँ मित्रों। आप लोग बोलेंगे बोलने से भी काम चल जाता है, लेकिन करती हूँ तो एक बार आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कई मित्र बिगनर्स होते हैं, कई मित्र पहली बार चैनल पे आते हैं और वो कंटिन्यूटी में नहीं होते हैं। और जो कंटिन्यूटी में है उनका भी मान लीजिए बीच का छूट गया है तो ये रिन्यूअल हो जाता है। तो इसलिए 05234 NPK है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर 0 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश के पानी से हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है।
नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। नाइट्रोजन लीफी ग्रोथ करने के लिए, ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे प्लांट्स को आप देखिए तो उसकी कोई कमी नहीं है। चाहे यहाँ पर का देखिए, चाहे रोजी वैरायटी का देखिए। अभी यहाँ रोशनी है इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि 6 से ऊपर हो गए हैं और मैं इसी समय इनको हमेशा जब भी मैं इनको खाद देती हूँ, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, इसी समय मैं देती हूँ। मुझे ये सुविधाजनक लगता है, मेरे घर के काम के लिए भी, मेरे लिए भी, और प्लस रात भर में ये बहुत अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चलिए मित्रों, इसके बारे में बता रही थी मैं कि नाइट्रोजन 0 है और हमें नाइट्रोजन की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बरसात के पानी से भरपूर नाइट्रोजन मिल चुका है। दूसरा है फास्फोरस, इसमें 52 है। अगर हम परसेंट पे ले 100% में, तो 100% को ही तो डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन जो इसमें अनुपात है वो है 52:34। इनको हम 52:34 बोलेंगे। तो इसमें फास्फोरस जो है वो 52% है, जो ब्रांच के ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए और ओवरऑल रूट्स के लिए, सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो इसलिए हम इसमें 52 फास्फोरस लेंगे। एडेनियम को फास्फोरस बहुत पसंद है मित्रों। और फास्फोरस और कैल्शियम का मुख्य जो मेन स्रोत होता है ऑर्गेनिक में, आप देखेंगे तो वो है बोन मिल, हॉर्न मिल, जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आपको इनसे परहेज़ है तो आप रॉक फास्फेट ले सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन मैं बोन मिल से परहेज़ नहीं करती, लेकिन बोन मिल को इस्तेमाल करने का मेरा अपना तरीका है। हर गार्डनर का अपना तरीका होता है, उन्हें जिनमें फ़ायदा होता है वो उसी तरीके से काम करते हैं। और बोन मिल के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं तो बोन मिल जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको 30 से 40 दिन में होता है, मतलब 1 महीने के बाद ही उसका असर देखने को मिलेगा। एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है और 100% ऑर्गेनिक है। लेकिन उसमें, और हाँ, उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिच होता है उसमें फास्फोरस भी और कैल्शियम भी, तो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ जब मैं सॉइल मीडिया बनाती हूँ, बीच में मैं उसको नहीं देती। अभी मैं उसके लिए ड्राई फर्टिलाइज़र भी बनाऊंगी इसमें मैं, तब आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी तो मैं ये इसको फोलियर स्प्रे करने वाली हूँ, सिर्फ पत्तियों पर, ब्रांचों पर, नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से फोलियर स्प्रे कर दूंगी। तो इसमें फास्फोरस है 52 भाग और 34 अनुपात है, 52:34 इसमें पोटेशियम है, जो कि जड़ों से लेकर के फ्लावर तक के, फूल से लेकर के फल तक के सभी चीज़ों के लिए पोटेशियम जो है वो 100% लाभकारी होता है। और अगर हमारे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो भी फ्लावर्स लाने में ये मददगार होता है। तो इसलिए मैं इसको 05234 का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फ्लावरिंग के लिए चूँकि इसमें पोटेशियम 34 है और मुझे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, मेरे पास है इसलिए, नहीं है तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है? ये 0050, ये पोटेशियम सल्फेट है जिसमें नाइट्रोजन भी 0 है, फास्फोरस भी 0 है और पोटेशियम है 50। तो ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप 05234 करें चाहे 0050 करें। चूँकि मेरे पास दोनों हैं इसलिए मैं इस समय मिला करके इस्तेमाल करूँगी। तो मिला करके इस्तेमाल करूँगी तो मैं क्या करती हूँ, दोनों की क्वांटिटी को आधा कर देती हूँ। जैसे 1 लीटर में हमको 2 ग्राम लेना है, कोई भी किसी भी NPK को 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 लीटर पानी में 1-1 ग्राम कर लेती हूँ। सिर्फ 1 लीटर का आपको रेशो बता रही हूँ। 1 लीटर में 1 ग्राम में 05234 लेती हूँ और 1 ही ग्राम में 0050 लेती हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा तैयार हो जाता है 1 लीटर का जो पानी है वो। और ये 100% वाटर में वाटर डिजोल्व है, वाटर में घुल जाते हैं पानी में, तो बहुत ही मतलब 100% घुलनशील है पानी में ये। तो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, स्प्रे हो जाता है, ना हमारी मशीन ख़राब होती है ना पौधे ख़राब होते हैं। तो इस प्रकार से मैं इन दोनों का स्प्रे करने वाली हूँ अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इस समय मेरा उद्देश्य है सितंबर में, अभी जो खिलेंगे बर्ड्स बनेंगे वो सितंबर में दिखेंगे, अक्टूबर में दिखेंगे, नवंबर में दिखेंगे, और तो और मिड दिसंबर तक हमारे यहाँ फ्लावरिंग आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड लेट आता है मित्रों। अभी इस बार का मैं नहीं कह सकती, इस बार तो मौसम ही उथल पुथल हो रहा है, लेकिन मैं फ्लावरिंग के लिए कर रही हूँ। और ये भी अच्छी फ्लावरिंग का सीज़न है। आप देख रहे होंगे अगस्त में मेरे यहाँ काफ़ी फ्लावरिंग हुआ है रोजी वैरायटी में, अगस्त से मैं फ्लावर देख रही हूँ। तो ये अभी इनका पीक सीज़न होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। कहीं कहीं जहाँ नवंबर में ठंड आ जाता है फिर भी फ्लावर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि
नहीं होता है। तो काफ़ी मेरे प्लांट्स में बड्स बने हुए हैं और काफ़ी में बनना है क्योंकि सभी मैच्योर हो गए हैं, इस वजह से मैं इनको अभी स्प्रे करूँगी। तीसरी चीज़ मैं जो इसमें मिलाऊँगी वो है फंजीसाइड, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है तो आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पत्तियाँ जल रही हैं और पूरा प्लांट अभी गीला हुआ पड़ा है। ये तो मैं फूलों के लिए मौसम थोड़ा सा इनके अनुकूल है, इसलिए ये फोलियर स्प्रे करूँगी। तो ये इसमें मैं दूंगी आधा चम्मच के बराबर, मतलब जितना लीटर पानी हो उसके हिसाब से, ये भी 1 ग्राम के हिसाब से ही मैं दूंगी, 1 लीटर में 1 ग्राम। तो चलिए मैं इसको लेती हूँ। मैं यहाँ बकेट में ले करके रखी हूँ, 10 लीटर का है, लेकिन इसमें 8 लीटर पानी है, क्योंकि वो लिक्विड जो आता है ना पेंट वगैरह, वो उसका वेट अलग होता है, तो उसका थिकनेस हो रहता है, तो नीचे तक ही रहता है 10 लीटर का। ये भी 10 लीटर का है, लेकिन ये भी 8 लीटर से ऊपर ही होगा पानी, तो इसी में डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, देखिए आधा जो है, ये आधा 2 ग्राम, ये मेरे टीस्पून में 2 ग्राम होता है मित्रों। 2 लीटर पानी के लिए आधा चम्मच होता है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए 1 चम्मच के बराबर ये ले रही हूँ, दिख रहा होगा, तो 2 बार करके डालूँगी। ये इतना डाल दी क्योंकि ये भी अभी मेरे लिए ज़रूरी है। ये निकाल के रखी हुई हूँ, देखिए कुछ कम होगा तो भी चलेगा। ये है साफ फंजीसाइड। तो साफ क्यों डालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। पत्तियाँ जल रही हैं, स्टेम में भी कहीं कहीं रॉटिंग होगी, अभी लगातार पानी गिरा है, तो इसलिए इस तरीके से मैं डालूँगी। अब चूँकि 8 लीटर पानी के हिसाब से डालना है, 1 लीटर में 1 ग्राम डालना है मेरे को, क्योंकि दोनों मिला के डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1 फुल टीस्पून मैं यहाँ पर ये लूँगी 0050। ये देखिए ये 0050 है, और दोनों ही वाइट फॉर्म में है और दोनों ही नमक की तरह दिखाई देते हैं, देखिए। तो 1 टीस्पून है तो ये लगभग 5 ग्राम के बराबर है। तो समझिए 8 लीटर 9 लीटर पानी है, तो मैं 5 ग्राम ये ले रही हूँ, 1 फुल टीस्पून ले रही हूँ। ये देखिए ये मेरा 0050 है मित्रों, यहाँ से निकाली हूँ ये देखिए वाइट ही है ये, और फंगीसाइड का कलर भी लग गया है। अब इसको किसी डिब्बे में मुझे करना पड़ेगा खाली, क्योंकि ये कलरफुल हो जाता है ना। कई मित्र पूछते हैं कलर में आता है क्या? कलर में नहीं आता मित्रों, मैं तो जब भी लेती हूँ तो ऐसे ही मिलता है मुझे। तो इस तरह से डाल दी। अब हम यहाँ पर लेंगे 005234। मेरे सारे कलर हो गए हैं, क्योंकि मैं इसमें फंगीसाइड वाला चम्मच ही डालती हूँ ना नाप के लिए, तो सारे फंगीसाइड का कलर निकल करके कलरफुल हो जाता है। ये देखिए यहाँ से निकाली हूँ मित्रों, ये है, ये भी कलर हो गया है। और ये देखिए 1 टीस्पून इसको भी ले रही हूँ मैं, ये भी इसमें डाल दी। बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, कम था तो। ये देखिए, और ये केमिकलाइज है, इस तरीके से मैं डाल दी। अब इनको मैं बहुत अच्छी तरह से इस डंडी की मदद से मैं इसको मिला लूँगी। और ये बहुत जल्दी वाटर डिजॉल्वेबल हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं मित्रों, पूरी तरह से पानी में घुलनशील है, बिल्कुल भी कोई गांठ या कुछ नहीं रहता है। और देखिए इसके साथ ही अंधेरा हो रहा है, बस ये मिल गया है। और मैं आपको इसको 2 लीटर के पानी इसमें अपने बॉटल में भर करके स्प्रे करने वाली हूँ। चलिए थोड़ा सा भर के और स्प्रे करके बता देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से घुल गया है मित्रों, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिला ली हूँ, और बस इसको मैं मग की सहायता से इसमें भर लेती हूँ। कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ दिखे तो उसको निकाल दीजिए, पत्ती वगैरह। बस इसे हम अपने स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। भर के दिखाती हूँ मित्रों। तो मित्रों ये मैं भर ली हूँ और पंपिंग कर ली हूँ थोड़ा सा। चलिए यहीं से ही मैं स्टार्ट करती हूँ इस तरीके से। इसका ना बहुत जल्दी बिगड़ गया ऐसा लगता है मुझे। चलिए थोड़ा सेट करके देखती हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसको पूरी तरह से नहला देंगे। फंजीसाइड भी डाला है और फंजीसाइड की भी रिक्वायरमेंट थी, अभी मौसम ऐसा हो तो हमको फंगीसाइड मिला करके स्प्रे करना भी है। वैसे भी मिट्टी में भी देना है, 15 दिन से ऊपर हो गए हैं मेरे प्लांट को। तो इस तरीके से मैं इसको स्प्रे कर दे रही हूँ। तो बस इस तरह से नहला देना है मित्रों, बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए मैं नीचे से ऊपर तक पूरा इनको नहला दूँगी एक लाइन से, सारे प्लांट्स को, मतलब यहाँ पर के जितना हो सकता है करूँगी। ये एक दिन में नहीं होता है मित्रों, प्लांट्स ज़्यादा है ना,
और शाम को करती हूँ तो एकाएक पूरा काम नहीं हो पाता है, और इसको पंप करना भी एक ठो बड़ी ड्यूटी हो जाती है। 2 लीटर वाला है, जल्दी हो जाता है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं मित्रों। आपके यहाँ भी अगर बारिश हो रही होगी तो इसी तरह से कर सकते हैं काम। इस तरह से ये जल्दी इसका इसी प्रकार से करना है बस मित्रों। बताना बस ये है, इस तरह से मैं पूरा नहला दूँगी इनको, पूरी तरह से इनको नहला दूँगी। आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से। और रात भर में इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको अवशोषित कर लेंगे, धूप भी नहीं मिलेगा तो धूप का नुकसान नहीं होगा। फिर सुबह चाहे जितनी धूप निकले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अक्सर ये काम हम रात को ही करते हैं। रात को मतलब 6 बजे के बाद करती हूँ मैं। बस इस तरीके से मैं भी करके और इस अपने पानी जितना मिलाई हूँ उसको कम से कम ख़त्म करूँगी मित्रों। उसके बाद आज का काम हो गया है। तो बस मित्रों, यही आप लोगों से शेयर करना था। आपके यहाँ भी ऐसे ही माहौल हो, आपके प्लांट भी इसी तरह से हो, मौसम इस तरह से हो, मतलब माहौल का मतलब मौसम इसी तरह से है और चल रहा है। आपके यहाँ भी फ्लावरिंग स्टेज में है आपके प्लांट, तो आप भी इस तरह से दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मिलाना ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक है 0520050 है तो वो मिला लीजिए। अगर 05234 है तो वो दे दीजिए। दोनों मिला करके देना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास है इसलिए मैं ऐसा मिला करके दे देती हूँ, क्योंकि एक को मिलाऊंगी फिर यदि आप अल्टरनेट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं मित्रों इसको। मतलब ये 15 दिन में एक बार 05234 का छिड़काव कर दीजिए, फिर 15 दिन बाद 0050 का कर दीजिए। अभी फ्लावरिंग के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं अपने अल्टरनेट डेज जो होते हैं ना उसको 15 दिन का रखती हूँ। हमेशा मैं आगे पीछे हो जाती हूँ, लेकिन इस बार कोशिश करूँगी कि मेरे सारे प्लांट को मैं 2-3 दिन के अंदर, कम से कम, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, मुझे पता है। तो मैं कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर मैं सबको एक बार फोलियर स्प्रे करने की कोशिश करूँगी अपने इस लिक्विड डाइट का। तो बस मित्रों, यही शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी कीजिए कैसा लगता है आपको वीडियो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मित्रों। जहाँ तक हो सके मेरा जो ज्ञान होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। और किसी और विषय पर, किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं अपना प्रयास करूँगी। धन्यवाद मित्रों।